जय हिंद। चल जानते हैं हम लोग उत्तल दर्पण में पढ़ने वाले हैं कि विभिन्न स्थान पर वस्तुओं को रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब और कैसा बनेगा। जी हाँ, उसको देखिएगा बॉक्स भी बनाएंगे। देखिएगा आप लोग उत्तल दर्पण वाला जरूर देखिए वीडियो, वहाँ पे बॉक्स भी बनाना होगा, होमवर्क भी दिए थे, ठीक है ना। उसके बाद और ज्यादा समझ में आएगा। और वो भी नहीं देखे, उसके बाद वो देखिए, उसके बाद उससे पहले भी एक दिए है किरण आरेख वाला, थोड़ा देखिए प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से भी मिल जाएगा, ठीक है। चल जानते हैं हम लोग उत्तल दर्पण में विभिन्न स्थान पर वस्तुओं को रखते हैं। एक लिख दी है पहला, जब उत्तल दर्पण में जब वस्तु कहाँ हो, अनंत स्थित हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। जी हाँ, चल जानते हैं। देखिएगा प्रतिबिंब को बनाने के लिए हम लोग क्या कर पाए, उत्तल दर्पण खींचना पड़ेगा। आइए खींचते हैं। देखिएगा जैसे ही उत्तल दर्पण खींचेंगे, ये रहा उत्तल दर्पण। आप लोग जानते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है, परावर्तक होता है, उभरा होता है। उभरा बना दिए, देखिएगा ये बन गया, थोड़ा बनाए हैं ताकि क्या हो, आपको दिखाई अच्छा दे, ठीक है। चल जाते देखिएगा इसका क्या होगा, बना देख लीजिए। ये हो गया प्रधान अक्ष, या बोल सकते इसी को मूल अक्ष, या मुख्य अक्ष बोलते हैं, प्रधान अक्ष। ये रहा आपका फोकस, मुख्य फोकस भी बोल सकते हैं। और ये रहा वक्रता केंद्र, और ये रहा ध्रुव पी। ओके, आप जानते देखिएगा अनंत पे रख रहे वस्तु को, तो अनंत से क्या कर रहे हैं, किरण को ला रहे हैं। जैसे माने अनंत पे ऐसा वस्तु है कोई, क्योंकि अनंत पे जानते हैं ना दिखाई देगा नहीं वस्तु कहाँ पे, बहुत दूर होगा, ठीक है। इसको ऐसे खींच देते, इसको मिला देते हैं। और अनंत से क्या हो रहा है, किरण को गुजार रहे। देखिएगा जैसे यहाँ से किरण जाएगा तो क्या होगा, जानते हैं प्रधान अक्ष के समांतर जितने भी किरण आते हैं उत्तल दर्पण में कहाँ से गुजरती है मालूम पड़ता है, फोकस से, और विस्तृत हो जाता है, बाहर की ओर फैल जाता है। देखिएगा ये बाहर की ओर फैलना, और ये कहाँ मिलती है मालूम पड़ेगा, याद रखिएगा फोकस। फोकस पे क्या होगा, मिलती हुई मालूम पड़ेगा, मिल रहा। तो सीधा देखिएगा एक और किरण ले लीजिए, आपको मन है एक और किरण लीजिए, और देखिए ये भी क्या होगा, बाहर की ओर भाग जाएगा, हो जाएगा, ये चला गया, फैल गया। और कहाँ मिलती मालूम पड़ेगा, सेम फोकस पे मिलती हुई मालूम पड़ेगा। अब देखिएगा जितने भी किरण गुजारना आपको, जितना हम उतना गुजार ले, 3 गो 4 जितने भी किरण गुजारिएगा सब फोकस से एक ही बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ेगा। इसलिए से क्या कहा था, याद रखिएगा वस्तु देखिए कितना बड़ा है, बन कितना रहा है, याद रखिए बिंदु आकार बन रहा है, एकदम छोटा सा बन रहा है, याद रखिएगा। बोल सकते हैं कैसा बन रहा है, और मिलती हुई किरण से बन रहा है, इसका मतलब काल्पनिक और सीधा बने। काल्पनिक कभी भी उल्टा हो ही नहीं सकता है, बताए थे। तो काल्पनिक और सीधा बनेगा, आकार में छोटा बनेगा। तो विशेषता में लिख लेते हैं पहला बात। पहला देखिएगा कि प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा बात कि वस्तु का प्रतिबिंब ऐसा बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब याद रखिएगा, वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, काल्पनिक बोलिए या इसी को आभासी बोला जाता है, आभासी, ठीक है। आभासी और सीधा बनता है, आभासी और सीधा। जानते हैं आभासी प्रतिबिंब कभी भी उल्टा नहीं हो सकता, आभासी और सीधा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। तीसरा बात देखिएगा कहाँ पे बन रहा है, देखिएगा कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। तीसरा बात कि वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनता, फोकस एफ पर। तीसरा लास्ट, तीसरा देखिएगा का याद है कैसा आकार में कैसा बना, सर चौथा आकार में देखिएगा तो क्या होगा, छोटा बना। देखिएगा वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब का आकार, वस्तु का प्रतिबिंब का आकार, वस्तु के आकार से, वस्तु के आकार से बहुत छोटा बनता, बहुत छोटा, ठीक है। याद रखिएगा कैसा बन रहा है, देखिएगा पहला बात बहुत छोटा बन रहा है, कैसा आकार में बन रहा है, याद रखिएगा बिंदु आकार, इसको बोल सकते हैं बिंदु, एकदम बिंदु आकार बन रहा है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा देखिएगा ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। अगला बात देखिएगा कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, काल्पनिक आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है, ये बहुत जोड़ी की बात है। और देखिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना, याद रखिएगा फोकस पे बनता है। इसीलिए इसी के कारण उत्तल दर्पण का लोग पढ़े होंगे, उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा क्या कहते हैं, याद रखिए अपसारी कहा जाता है।
अपसारी दर्पण, सॉरी होंगे अपसारी दर्पण। देखिएगा जितने भी किरण आती है सभी क्या होता है, टकराने के बाद चारों दिशा में क्या होता है, चारों ओर फैल जाएगा। तो चारों ओर फैल जाएगा, इसे क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण का है। ठीक है, तो जानते हैं अब एक केस हो गया, इसमें उत्तल में 2 ही केस है। चल जानते हैं दूसरा आप जानते हैं कि जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, उत्तल दर्पण में। सेम इसी तरह एक बार देख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, बना लीजिए। ठीक है, चल जानते हैं दूसरा, जब उत्तल दर्पण में जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो, जब वस्तु को उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत और फोकस के बीच कहीं रख दीजिए, सॉरी ध्रुव के बीच, उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत और फोकस, सॉरी ध्रुव लिखिए, ध्रुव अच्छा रहेगा, ध्रुव पी के बीच है ना, कहीं भी स्थित हो, इसको हटा देते हैं, कहीं भी है ना, के बीच कहीं भी स्थित हो तो क्या करेंगे, प्रतिबिंब की विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, क्या क्या बनेगा, इसको मिटा देते हैं, दर्पण को रहने देते हैं ताकि क्या हो, आसानी हो बनाने में। ठीक है, ये रहा आपका दर्पण, मिटा दी, हो गया, और ये भी मिटा देते हैं। ठीक है, कार्बन। अब देखिएगा कहाँ रख रहे, इधर उत्तल दर्पण वस्तु को अनंत ध्रुव के मतलब ध्रुव के बीच कहीं भी, जहां मुनाहा रखिए। ठीक है ना, कहीं भी रख सकते। ठीक है, कहीं भी रख देते। देखिएगा जैसे मान लीजिए यहाँ पे रख देते, ये ध्रुव और फोकस के बीच यहाँ रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, यहाँ पे रख सकते हैं, या कहीं भी यहाँ रख दीजिए। अनंत छोड़ के आप कहीं भी रखिए, आपका मन जहां मन तहाँ रखिए। हमेशा याद रखिएगा, प्रतिबिंब कैसा बनता है। देखते पहला क्या करते हैं, किरण गुजारते हैं, जब क्या प्रधान अक्ष के समांतर जाए, जैसे ही प्रधान अक्ष के समांतर किरण जाएगा तो फिर क्या होगा, ये विक्षिप्त हो जाएगा, फैल जाएगा, ये फैल गया। और याद रखिए कहाँ से मिलती हुई मालूम पड़ेगा, तो फोकस। ठीक है, फोकस से मिलती हुई क्या करेगा, मालूम पड़ेगा। और दूसरा देखिएगा, जब क्या हो, जब एक किरण और ध्रुव से गुजार लेते हैं, ध्रुव से देखिएगा जितना कोण से गुजारिएगा उतना ही कोण से क्या होता है, वापस चला जाएगा। जितना कोण से आ रहा है ठीक उतना ही कोण से वापस चला जाएगा। जितना अगर थीटा कोण से आ रहा है थीटा से ही वापस चला, जानते होंगे, पढ़े होंगे। अगर ध्रुव से जितने कोण बना के आपतित होती है परावर्तन के बाद, ठीक उतना ही कोण से वापस चली जाएगी। ये आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, इसको डार्क कर देते, दिख रहा होगा। ठीक, ये किरण आई वापस चली। अब देखिए कहाँ पे मिलता है मालूम पड़ा, याद देखिएगा, इसको आगे खींच लेते हैं। ये जैसे आगे खींचेंगे देखिएगा एक जगह क्या होगा, कटेगा। ये देखिए कट रहा है, यहाँ पे देखिएगा प्रतिबिंब बनता है, ये रहा, और काल्पनिक और सीधा। उत्तल में हमेशा याद रखिएगा काल्पनिक और सीधा बनेगा, याद रखिएगा, और हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, याद रखिएगा, और छोटा बनेगा हमेशा, चाहे कोई भी प्रतिबिंब कहीं पर भी रख के बना लीजिए। आपको मन यहाँ पे रख के बना है, आपको मन है कि कहीं और रख के बना के बताइए सर, कहीं भी रख लीजिएगा। देखिए एक रफ में बता रहे हैं, जैसे देखिएगा ये आपका रहा P और ये रहा F और ये रहा C, कहीं भी रख दीजिए। आपको मन थोड़ा यहाँ पे रखने का, यहाँ पे इससे गुजारिएगा, ऐसे भागेगा किरण और ऐसे गया, ये देखिए मिलता मालूम पड़ेगा। फिर एक ध्रुव से गुजार लीजिए और ऐसे इसको भी कट के देखिए, यहीं कट रहा, कहीं भी रख दीजिए, यहाँ पे रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, अनंत को छोड़ के याद रखिएगा। तो देखिएगा कैसा बन रहा है, याद रखिएगा। इसी पे याद रखिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई को, सॉरी वस्तु की ऊंचाई क्या करते हैं, H लेते हैं, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को H+ लेते हैं। ठीक है, और चलते देखिएगा दूरी के बारे में बता देते हैं। ठीक, इसको थोड़ा यहाँ पे मिटा देते हैं, दर्पण के पीछे ये सब रहने देते हैं, और ये रहने देते हैं, ये सेम है। वस्तु दर्पण के काल्पनिक और सीधा, इसको देखिएगा एक आप लोग अच्छी बता देते हैं क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी। अवतल में तो बता ही दिए हैं, उत्तल में भी बता देते हैं। ठीक है, देखिएगा उत्तल में कैसा होगा। उत्तल में वस्तु कहाँ रखे, देखिए यहाँ पे सभी दूरियां जानते हैं आप कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। ये रहा आपका ध्रुव से देखिएगा यहाँ से वस्तु तक गया तो वस्तु दूरी, और अगर ध्रुव से कहाँ तक गया, प्रतिबिंब तक, तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी। ये रहा प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, ये हो जाएगा भी। आ देखिएगा अगर फोकस तक गए हैं, यहाँ से अगर फोकस तक गए क्या कहलाएगा, फोकस दूरी F हो जाएगा। और यहीं से अगर याद रखिएगा वक्रता केंद्र तक गए हैं
क्या कहलाएगा? वक्रता आर कहलाएगा। वक्रता त्रिज्या, वक्रता के अंतर्गत वक्रता त्रिज्या। समझ में आएगा? आर हो गया, एफ हो गया, बी समझ में आएगा। आप तो देखिएगा यहाँ पे लिख देते, देखिएगा विशेषता में क्या होगा? पहला कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा देखिएगा, दूसरा कि वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी बोल सकते, किसी को आभासी व सीधा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है। और तीसरा देखिएगा, तीसरा क्या बनेगा? आप लोग ये कलर दिख नहीं रहा भाई, ब्लैक से ठीक है। तीसरा कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनना है? ध्रुव और फोकस के बीच। वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव की और फोकस एफ के बीच बनता, के बीच बनता है। और लास्ट है कि आकार में देखिए कैसा बनता था? छोटा बनता है। लिख सकते हैं चौथा, आकार में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार से, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार से छोटा बनता है। ठीक है। इसीलिए इसी के कारण इसका उपयोग पता है कहाँ करते? याद रखेगा, इसी सब के कारण इसका उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर पड़े होंगे, गाड़ियों के देखिएगा, गाड़ी देख रहे होंगे, गाड़ी के देखिए बगल में लगा रहता है, याद है, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में। ठीक है, पड़े होंगे गाड़ी के साइड में। दूसरा देखिए गाड़ियों के लैंप के रूप में करते हैं, क्योंकि बहुत सारी गाड़ी देखिए बड़ा बड़ा गाड़ी होता है, तो बड़ा बड़ा गाड़ी देखिएगा छोटा प्रति बनाएगा और काल्पनिक को सीधा बनाएगा, जिससे क्या होगा? सीधा सीधा दिखाई। नहीं कि अगर उल्टा बनाता देखिए चक्का ऊपर हो जाता है ना, आदमी ऊपर हो जाता है, पता नहीं चलता आदमी कहाँ चला। इसलिए क्या होता है? सीधा बनाता है ताकि क्या हो? आदमी को देखेगा है ना, कौन सा गाड़ी आ रहा है, कितना बड़ा, सब दिख जाता है। क्योंकि इसमें क्या होगा? बड़ा बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाएगा। और कहाँ पे बनेगा? हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच ही बनता है। दो कारण, एक और एक देखिएगा, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, पीछे देखिएगा तो बहुत बड़ा दृष्टि होता है। दूसरा देखिए धब्सा, उत्तल का पहचानने का तरीका के पीछे बहुत मोटा होता है, ये पहचान लीजिएगा। याद रखिएगा। दूसरा सड़कों पर लैंपों के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। दो गो उपयोग उत्तल का है मैन। ठीक है, अवतल का 6 को बताए, उत्तल का 2। अब तक देखिएगा उत्तल का उपयोग समझ में आप लोग देखिएगा, एक बॉक्स होता है जो बार बार पूछता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, सब चीज ठीक है। वस्तु का आकार छोटा बनता है, ठीक है, और वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, ठीक है, और काल्पनिक और सीधा बनता है, सब चीज ठीक है। चल जानते अगला चलते हैं कि हम लोग जानते हैं इसका बॉक्स बना देते हैं जो काफी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चले चलते हैं, देखिएगा बिठा रहे हैं सबको। बॉक्स है जो बना देते हैं जल्दी जल्दी में, ये रहा, ये रहा, एक यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं वस्तु की स्थिति, यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति, और दूसरा लेते हैं प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब का प्रकार, वास्तविक बन रहा है, काल्पनिक और सीधा उल्टा। और चौथा लेते हैं वस्तु की स्थिति का प्रतिबिंब आकार, वस्तु के आकार से
प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार बड़ा बनना है या छोटा बनना, ठीक है। इसको बना देते, देखिएगा इसमें 2 ही केस है, हम बता देते हैं। अवतल में नहीं बताए थे, उसमें 6 कंडीशन था, इसलिए होमवर्क दे दिए। इसमें देखिए 2 ही तो बता देते। पहला कि जब वस्तु कहाँ पे हो, वस्तु को कहाँ पे रखा गया, अनंत पे। अगर अनंत पे रखिएगा तो कहाँ पे बना था, याद रखिएगा प्रतिबिंब किसी फोकस पे बना था, फोकस एफ पर बना था। दूसरा देखिएगा प्रतिबिंब कैसा बना था, तो याद रखिएगा काल्पनिक और सीधा, इसमें दोनों सेम ही बनता है, काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं, याद रखिएगा आभास, वह सीधा, सीधा बना था। और अगला क्या बना था, वस्तु का आकार से क्या बना था, याद रखिएगा छोटा बना था, बहुत ही छोटा बोल सकते, बहुत बहुत छोटा, या बोल सकते बिंदु आकार, बिंदु आकार, ठीक है। अगला चलते हैं अब दूसरा केस, इसमें 2 ही है, दूसरा बता देते हैं। दूसरा है कि जब वस्तु क्या हो, कहीं भी रख दीजिए, P और F के बीच, P मतलब ध्रुव और अनंत, याद है क्या, P का मतलब ध्रुव है, अनंत के बीच कहीं भी है ना, ये दोनों के बीच कहीं भी रख दीजिए, ठीक है। तो कहीं भी रख दीजिएगा, क्या होगा, याद रखिएगा P और F के बीच कहीं भी रख दीजिए तो क्या ऐसा बनेगा, याद रखिएगा कहाँ बनता था, तो P और F के बीच बनता, मतलब फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, हमेशा हमेशा बनेगा, याद रखें हमेशा, ये जब रखिएगा था। और हमेशा काल्पनिक और सीधा बनेगा, सेम काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक आभासी नाम दूसरा है, पते हैं आपको, बता दिए, सीधा बनेगा। और तीसरा क्या बनेगा, छोटा बनेगा, वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, पूरा खत्म हो गया अवतल का। अवतल का 6 गो था, अवतल में मात्र 2 ही था, ठीक है। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला वीडियो चलाएंगे, सबका उपयोग बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, याद रखिएगा। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अच्छा लगा वीडियो को, और शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, जय हिंद।